You are from the state of Uttarakhand and the CM is here in Mumbai. There is a expected conversation which we are hoping is going to be good for absolutely. So आप क्या कहेंगे being from the state and now knowing Bollywood? What are our expectations? जब हम बहुत छोटे थे तो जब बॉम्बे की बातें या बॉम्बे की फिल्में देखते थे ऐसा लगता था ये दो बहुत ही अलग अलग क्षेत्र है. Now the world is smaller and for me to come here and then आज जब धामी साहब भी यहाँ पर आए हैं तो मुझे लगता है कि मेरा जो पुराना जो देहरादून जो मेरा होम टाउन था और आज जो मैंने अपना ये होम बना लिया है मुंबई, तो उन दोनों का जब मिलन हो रहा है मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि देहरादून इज सो क्लोज टू माई हार्ट. एंड जब मैं यहाँ पर आ रही थी तो मेरी माता जी को मैंने बोला कि मम्मी आई एम गोइंग टू मीट द CM उत्तराखंड धामी साहब. शी वाज सो हैप्पी. शी सेड एक तो वो जानते हैं शायद उनको बिकॉज हम बहुत सालों से देहरादून में रहते हैं, और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि he is doing so well for Uttarakhand, she is 93 years old, so जिसे इतना अच्छा कर रहे हैं धामी साहब उत्तराखंड के लिए और देहरादून के लिए. तो मेरी तो ये इच्छा है कि आज हमारा बॉलीवुड, हमारा जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, उसकी बेहतरी के लिए अगर धामी साहब कुछ करें तो मेरे को बहुत खुशी होगी. और हमारी अगर इंडस्ट्री हमारे उत्तराखंड के लिए कुछ बेहतर कर सकती है तो उसकी भी मुझे बहुत अत्यंत खुशी है. तो ये जैसे मैंने कहा दोनों का जो मिलन है फॉर मी टुडे इज़ अ वेरी हैप्पी. अब देखते हैं जब धामी साहब से मिलते हैं तो हम कितना उनसे ले सकते हैं. रवि जी क्या कहेंगे? मुझे मालूम है कि उत्तराखंड एक्चुअली एजुकेशन में बहुत आगे है. वेरी वेरी टॉप के स्कूल माने जाते हैं जहाँ पर इतनी अच्छी एजुकेशन है. इंडस्ट्रीज खुली वहाँ पर और बेहतरीन हो रही है. तो आई फील कि अब वक्त आ गया है कि बिजनेस को वहाँ पे लाया जाए, इंडस्ट्री को वहाँ पे लाया जाए. आई एम श्योर कर रहे हैं एकदम करेक्ट. थैंक यू सर. मैम यहाँ पे सेंटर में मैम सेंटर में आएंगे. सेंटर यहाँ पे मैडम अरे पीछे आ जाओ. अरे यार
अरे यार क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। होल्ड मैम, होल्ड होल्ड मैम। मैम राइट साइड मैम, राइट होल्ड। Very exciting film है। मैं feel entertainment में पहले इतना अच्छा कर रहे हैं। And I'm proud to be part of that movement। And मैं चाहूँगी कि actually उत्तराखंड की female talent है, जो बेटियाँ उत्तराखंड की और promotion मिले। So let's see आज क्या होता है। And I'm excited to talk to the CMs। Thank you so much। I was very blessed कि मुझे opportunity मिली और मैं represent कर पाई और उत्तराखंड का शहर का नाम आया। Thank you। एज अ फिल्म मेकर आप क्या चाहेंगे कि स्टेट से हमें मिले जो चैलेंजेस इंडस्ट्री फेस करती है हमारी शूटिंग इन अदर स्टेट्स? अच्छी चीज़ हो गई है स्टेट स्टोरी है हमारे जैसे यूपी में पहले से ऐसी थी बाकी स्टेट और ये अच्छी बात है कि हम लोग इंडिया में भी काफ़ी शूटिंग कर सकते हैं। वैसे हम लोग बहुत बाहर लोकल्स में लंदन में स्विट्जरलैंड यहाँ खोला है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। और गवर्नमेंट जो भी इनिशिएटिव ले रही है स्टेट गवर्नमेंट भी महाराष्ट्र ने भी लिया ये भारत सरकार बहुत अच्छी बात है। और आप चीफ मिनिस्टर साहब को देख सकते हैं उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव किया है और ये भी उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी फिल्में शूट होंगी। सर एक साथ शशि सर एक फोटो एक है सर एक साथ में सर जीतू जी सर या थोड़ा भाई पीछा ना वाइड है बहुत आ जाओ कौशल में थोड़ा वाइड है सर थोड़ा थोड़ा और पीछे Thank you everyone. Please take your seats now. प्लीज आप लोग पीछे आ जाइए प्लीज प्लीज ये दैट गेस्ट कैन सी हाँ सब लोग एक 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 रामी जी सर एक और अच्छा सर 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 यहाँ पर शशि क्या शशि सर लिया अजय सर प्लीज सर जीतू सर सर सेंटर सर Thank you everyone. थैंक यू आप लोग पीछे आ जाइए संचित आप प्लीज पीछे आ जाओ चलो 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 भाई चलो चलो क्लियर। मैं विजल मैं विजल। यहाँ पे मैम यहाँ पे What would you like to say for state of Maharashtra giving a platform to I would like to thank a very good
उत्तराखंड, बट जैसे कि लोकेशन की प्रॉब्लम्स होती है नए लोगों को, सो गवर्नमेंट हमें लोकेशन और सिक्योरिटी अगर देती है तो बहुत अच्छी है, उसकी एक्सपेक्टेशन है। Thank you so much. We all need to move inside now. जैसा मैंने शुरू में बताया था, निश्चित रूप से नैसर्गिक सुंदरता, पर्वत, घाटियाँ, झीलें, नदियाँ और जो लोकल आर्किटेक्चर है वो भी अपने आप में बहुत बेहतरीन है उत्तराखंड का। और डेस्टिनेशन के लिए पूरी जो हमें आवश्यकताएं होती हैं, जंगल, जलवायु, क्लाइमेट, सब कुछ है। अच्छी कानून व्यवस्था, 2021 में नीति आयोग ने उत्तराखंड को कानून व्यवस्था के मामले में पहले स्थान पर रखा था पूरे देश में। निश्चित रूप से बहुत शांतिपूर्ण प्रदेश है और कानून व्यवस्था की स्थिति वहाँ बहुत अच्छी है। जो शूटिंग के अभी तक जहाँ पर लोगों ने फोकस किया हुआ है वो ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, बेलसर, नैनीताल, लेकिन इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट मानना है कि पूरा उत्तराखंड ही बतौर डेस्टिनेशन हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और कनेक्टिविटी की चूँकि ऑल वे द रोड अगर हम बात करें कुमाऊँ की, तो सारी रोड्स अच्छी हुई हैं और ऐसे ही कुमाऊँ में भी हमारी सारी रोड्स अच्छी हैं, रेल कनेक्टिविटी बढ़ी है, आगे मैं दिखाऊंगा, और एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ी है। तो जो पहले स्थान ऐसे थे जहाँ पर जाना थोड़ा कठिन था, अब वहाँ जाना सुगम हो गया है। ये हरसी लो जगह है जहाँ राम तेरी गंगा मैली की फिल्म की शूटिंग हुई थी। टिहरी झील एक अपने आप में नया उभरता डेस्टिनेशन है। देहरादून हवाई अड्डा आज के भारत के व्यस्तम हवाई अड्डों में से एक है। लगभग 35 से ज़्यादा डेली फ्लाइट्स हैं रोज की हैं। पतनगर हवाई अड्डा भी, इसका भी विस्तारीकरण हो रहा है। जो ट्रेन की बात कर रहा था मैं, वंदे भारत, रानीखेत, मसूरी एक्सप्रेस, कई ट्रेन हैं जो देहरादून को, कुमाऊँ को अलग अलग देशों से जोड़ती हैं। सीधी हवाई सेवा की अगर हम बात करें तो दिल्ली देहरादून, दिल्ली मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज, जयपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, गोवा, अहमदाबाद, ये देहरादून से सीधी फ्लाइट की सैर होती है जो प्रचलित है। अगर हम फिल्म निर्माण की बात करें तो सारी जो फिल्म की परमिशन है सिंगल विंडो हम एक ही जगह से देते हैं और ऑनलाइन है और बहुत जल्दी दे देते हैं। जो फॉरेस्ट की शूटिंग है वो भी ऑनलाइन है। जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसमें पर डे के हिसाब से उसकी फीस लगती है और निःशुल्क नहीं है। रिजर्व फॉरेस्ट के अलावा सब निःशुल्क है। जो शुल्क मैंने बताया, अगर फीचर फिल्म है तो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में 1 लाख रुपए रोज का है, टीवी कमर्शियल का 10,000 है, डॉक्यूमेंट्री का 10,000। अब तक जो हम लोगों ने परमिशन दी है 2021 में 194 फिल्मों की दिया था, 2022 में 176 की दिया था, अभी अक्टूबर तक हम लोगों ने 170 का दे दिया है। तो मुझे लगता है कि मार्च तक हम लोग 2021 के आंकड़े को क्रॉस कर जाएंगे। जो मैंने बताया वर्तमान में हमारी फिल्म पॉलिसी जो है वो किसी भी फीचर फिल्म के लिए अधिकतम 1.5 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान उसमें है। और बहुत जल्दी त्वरित रूप से मैं आगे दिखाऊंगा, हम लोगों ने दिया भी है कई फिल्मों का। तो जो फीचर फिल्म है उसमें 1.5 करोड़ तक की, क्षेत्रीय फिल्मों के लिए 25 लाख तक की, और दूसरे राज्य की अगर फिल्में हैं तो 15 लाख तक की सब्सिडी हम देते हैं। अभी जो प्रस्तावित है उसमें हमने हिंदी फिल्मों के लिए बढ़ा करके 3 करोड़ कर दिया है। रीजनल फिल्म के लिए उसको 2 करोड़ किया है। जो पहले फिल्म में नहीं था, OTT, वेब सीरीज, टीवी सीरियल्स, इसको भी हमने नई वाली पॉलिसी में ले लिया है। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी चूँकि हमारे विभागीय मंत्री हैं, आपको बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि इसको हम लोग बहुत जल्दी से जल्दी इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। और विशेष प्रोत्साहन का हम लोगों ने रखा है कि जो ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री है या फिल्म है या शॉर्ट फिल्म है उसको भी हम लोग प्रोत्साहित करेंगे। जो फिल्म नीति है इसमें अगर देखिए कोई फिल्म संस्थान आप हमारे यहाँ फिल्म इंस्टीट्यूट बनाते हैं तो उसमें फिल्म पॉलिसी में नई वाली जो आ रही है उसमें 50 लाख तक का हम लोग उसमें देंगे सब्सिडी। अगर कोई हिली एरिया जो हमारे जो पर्वतीय क्षेत्रों में है शहर, अगर उसमें कोई सिनेमा घर बनाता है 25 लाख तक की सब्सिडी है। पोस्ट प्रोडक्शन हाउसेज को बनाने के लिए भी 25 लाख तक की सब्सिडी का प्रावधान कर रहे हैं। जो सर्विस सेक्टर पॉलिसी हमारे यहाँ ऑलरेडी हो चुकी है, इंट्रोड्यूस हो चुकी है, इसमें टोटल जो आपका प्रोजेक्ट कास्ट है उसको 25% की सब्सिडी सरकार देगी। उसमें आप फिल्म सिटी बना सकते हैं,
जो फिल्म इंस्टीट्यूट्स हैं वो बना सकते हैं, स्टूडियोज बना सकते हैं और प्रोडक्शन हाउस भी बना सकते हैं। ये टोटल प्रोजेक्ट कास्ट का 25% है। अब तक जिन फिल्मों को हमने इस वर्ष दिया है, ये 5 फिल्में हमने बधाई और तरफ हिंदू और मिली मुद्रा 370 के अंदर, ये सब्सिडी ऑलरेडी हम उनको दे चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पर हमारा तेजी से काम चल रहा है, तो ये काम हमारा हो जाएगा। रेल सेवाएं लगातार चल रही, रेल सेवाएं सब जगह से हैं, तो इस नाते बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड राज्य है, उस उत्तराखंड राज्य से एक विशेष उनका प्रेम है, एक विशेष जुड़ाव है, और उसके कारण से आज उत्तराखंड के अंदर जहां हमारे चारों धामों में जाने के लिए ऑल वेदर रोडें बन रही हैं, और उन ऑल वेदर रोडों के कारण से हमारे यहाँ पर इस सीजन में आप लोगों ने बीच में सुना होगा कि वहाँ आपदा आ रही है, वहाँ लैंडस्लाइड हो रहा है, वहाँ जमीन धंस गई है या बर्फबारी हो गई है, वहाँ कुछ लोग, अब वो मीडिया में, हमारे मीडिया के भाई भी बहुत हैं यहाँ पर, मैं उन्होंने ऐसा सब जगह उस समय ऐसी बात हो गई कि मुझे ही लोग पूछ रहे थे, अरे भाई एक मुख्यमंत्री जी मेरे साथी मेरे से पूछने लगे एक कार्यक्रम में कि अरे वो तो जोशीमठ में तो पूरा का पूरा लगता है कि सब धंस गया अर्चना जी। हिमानी जी तो आती रहती हैं और पीछे बैठी हैं, तो वो बोले कि पूरा धंस गया जी वहां से। तो मैंने कहा अरे कुछ नहीं धंसा, आप आइए तो वहां, और आपको बताऊं कि जब अच्छा रहता था तब हमारी यात्रा होती थी 20 लाख की, 25 लाख की, और इस बार धंस गया, सब खत्म हो गया, तो अभी तक 56 लाख लोग आ गए आज 56 लाख लोग। और कई बार तो आपको बताऊं कि हमको मुझे मीडिया वाले भाइयों का सहयोग लेकर मीडिया में उनसे अपील करनी पड़ती है लोगों से कि अभी मौसम खराब है, मौसम विभाग कह रहा है कि मौसम खराब है, इसलिए आप जब तक मौसम विभाग में कहे कि मौसम ठीक होने वाला है तब तक आप यात्रा करें। तो इतना आकर्षण लोगों का बड़ा है, एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए सड़कें बन गई हैं। पहले के समय में जो आए होंगे बहुत सारे, आज मैं प्रातःकाल यहाँ नरीमन पॉइंट से लेकर उसके आसपास 4-5 किलोमीटर की पैदल सैर पर चला जा सके प्रातःकाल 6:30 बजे। तो बहुत लोग मिले मुझे, तो कुछ लोग बोले कि हम तो हर साल उत्तराखंड आते हैं, हर साल आते हैं। मैंने कहा अब आपने आधा उत्तराखंड देखा है, अभी तक आप ये केवल आसपास जाते हैं, हरिद्वार, देहरादून, मसूरी, नैनीताल तक जाते हैं। आप उससे आगे का भी देखिए, जहाँ प्रधानमंत्री जी गए थे 12 अक्टूबर को, पूरी दुनिया ने वो स्थान देखा था। अब वहां तक जाने वालों के लिए भी अब अभी से वहां पर लोगों की बुकिंग आने लगी है कि हम वहां भी जाना चाहते हैं, यहाँ भी जाना चाहते हैं। पूरे उत्तराखंड से अंदर अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है, और जैसा इन्होंने बंसीधर जी ने बताया अभी कि कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ शांति है, आबो हवा शांत है। और जहाँ मैं आप सबके बीच में आया हूँ, इसको कहते हैं आर्थिक जगत की राजधानी, इकोनॉमिक कैपिटल। तो हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तराखंड, मेरा उत्तराखंड, वो इकोलॉजी कैपिटल भी है और स्पिरिचुअल कैपिटल भी है। केवल भारत का नहीं, पूरी दुनिया, जहाँ लोग योग के लिए, अध्यात्म के लिए, शांति के लिए आते हैं, और पूरी दुनिया कहीं न कहीं जो शांति की खोज में आज वहाँ आ रही। मैं अभी आबू धाबी गया, तो आबू धाबी के वहाँ के उन शेख से जब मैं मिलने गया, तो शेख बोले आइए आइए, मैं वेलकम कर रहा हूँ आपका, आप भारत के उस राज्य से हैं जिसको स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो इस प्रकार की सोच लोगों में, और इस प्रकार का मानना आज देश दुनिया के अंदर हो रहा है। और मैं समझता हूँ जब मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, तो आप लोग भी, सभी लोग, एक तो जो लोग अब हाल के दिनों में उत्तराखंड नहीं आए हैं, वो उत्तराखंड जरूर आइए, एक बार उत्तराखंड आइए, आप विजिट करिए। और 8
और 9 दिसंबर को हम एक बड़ी इन्वेस्टर ग्लोबल सबमिट कर रहे हैं। उस सबमिट में आप लोगों को मैं निमंत्रण करने भी आया, इनवाइट करने आया कि आप आइए, वहाँ एक बार देखिए, घूमिए और इस दिशा में जरूर सोचिए। जो यहाँ से अभी हमारे सूचना विभाग के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत विस्तार से बताया, और इसके साथ साथ ये भी हमारा आप सबके बीच में आने का उद्देश्य है। इतने शॉर्ट नोटिस में आप लोग आए हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। लेकिन आप सबके सुझाव भी अगर हमें मिलेंगे तो निश्चित रूप से हम उन सुझावों पर भी बात करेंगे। हम निवेशकों के बीच में, मैं लंदन में गया हूँ, बर्मिंघम में गया, अबू धाबी, दुबई, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, अनेक शहरों में गया हूँ, और बहुत सारे उन समूह में से इंडस्ट्री के लीडर हैं, निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, उन्होंने बहुत सुझाव दिए थे, और हमने बहुत सारे नई पॉलिसीज भी बनाई। उसमें से हम फिल्म पॉलिसी भी अब नए तरीके से बना रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि इसमें और कुछ काम करने की जरूरत है, हम और कोई सुविधा दे सकते हैं, और किस प्रकार से हम आपके लिए सुविधाजनक अपनी पॉलिसी बना सकते हैं जिससे कि आसानी हो, जिससे काम करने में आसानी हो, आने जाने में आसानी हो। और वैसे तो परमिशन इत्यादि की हमने सब में ऑनलाइन व्यवस्था कर दी। ऑनलाइन कोई हमारे यहाँ अगर फिल्म बनाना चाहता है, ऑनलाइन अपना वो भेज देगा तो ऑनलाइन ही उसको जो है हम परमिशन दे देंगे। ये व्यवस्था भी हमने कर दी है। ऐसे अनेकों व्यवस्थाएं की हैं, और मुझे खुशी है कि आज सिनेमा आम लोगों के लिए मनोरंजन का पहले से ही एक उत्कृष्ट साधन रहा है, और जन जागरण का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। आप सब लोग समाज के वो प्रतिनिधि हैं। जो सिनेमा में होता है धीरे धीरे वो सब जगह होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा, देखिए एक बार वो दहेज फिल्म आ गई, तो दहेज एक कुप्रथा थी, तो दहेज में कानून बन गया, डकैती में कानून बन गया, दूसरी चीज़ों में कानून बन गया। जो फिल्म के लोग करते हैं, फिल्म सिनेमा हमारे समाज का दर्पण है, आईना है, और इस दृष्टि से भी मुझे लगा कि आप सब लोगों के बीच में मुझे आकर अपना निवेदन करना है। बहुत ज़्यादा न कहते हुए एक बार फिर से आप सभी का मैं दिल से बहुत आप सबका धन्यवाद करते हुए, और आप सबको आमंत्रित करते हुए कि 8 और 9 दिसंबर को, 8 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबको वहाँ पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमारे उत्तराखंड राज्य के लोगों के लिए और पूरे देश भर, दुनिया भर से जितने भी हमारे इन्वेस्टर समूह, इंडस्ट्री के लोग, अन्य समूह के लोग वहाँ पहुँचेंगे, उन सभी के बीच में आशीर्वाद देने के लिए वो अभी वहाँ आने वाले हैं। तो मैं आप सभी को आमंत्रित करने के लिए आया हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग जरूर उत्तराखंड आएंगे, उत्तराखंड को देखेंगे, जानेंगे और अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। और उन्हें बताना चाहते हैं कि किस तरह से उत्तराखंड फिल्म उद्योग से जुड़े हुए लोगों के लिए, फिल्म उद्योग के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां, कुछ ऐसे वातावरण की तैयारी में है जो न सिर्फ हमारे फिल्म उद्योग को आगे बढ़ाएगा, बल्कि वहाँ की लोकल जो जनता है उनको कार्य मिलेगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। और जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड का नाम देवभूमि भी है। वो सब धार्मिक स्थल, वो सब खूबसूरत जगहें जो अभी तक लोगों को लगता था कि सिर्फ बहुत दूर हैं और शायद हमारी शूटिंग और उसके लिए पॉसिबल ना हो, मुझे लगता है कि ये सब चीज़ धामी साहब की उपस्थिति के बाद सब सरल हो जाएंगे। चित्रनगरी और देवभूमि के बीच का जो सेतु है, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बहुत मजबूत होने वाला है आने वाले वर्षों में। मैं चाहूँगा कि आदरणीय श्री जितेंद्र जी हमारे बीच में हैं,
वो स्टेज पर आकर धाबी जी को पुष्प प्रदान करें, स्वागत करें उनका। आदरणीय जीतू जी। अरे बैठ जाओ भाई। राहुल रवेल हमारे डायरेक्टर हैं, उनसे कहूँगा कि प्लीज सीएम साहब का स्वागत करें। पुराना वाला ले लीजिए। मैं रमेश कुरानी जी से दरखास्त करूंगा, स्टेज पे आए, स्वागत करें। हमारे बीच में उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाली बहुत मशहूर और मारूफ हस्ती अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह भी हैं। मैं अर्चना से कहूँगा आपकी स्वागत। स्टील स्टील अरे स्टील। और अंत में मैं विवेक से दरखास्त करूंगा कि प्लीज आए और सीएम साहब का स्वागत करें।